है वो बाइनरी रिलेशनशिप है। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि बाइनरी रिलेशन क्या होता है। हमने बताया था आपको कि रिलेशन जो होता है के लिए दो सेट का होना जरूरी होता है, एक सेट ए एक सेट बी। और आर जो होता है, रिलेशन जो होता है, इसको आर से डिनोट करते हैं, आर ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। लेकिन बाइनरी रिलेशन में क्या होता है कि एक ही सेट होता है। तो अगर लेट ए बी any non-empty set, A be any non-empty set, empty set, then every subset of A cross A represents a relation in set A. This relation is called binary relation. Binary relation. तो बाइनरी रिलेशन क्या होता है? बाइनरी रिलेशन जो होता है इसमें एक ही सेट होता है और ये रिलेशन जो है A क्रॉस A का सबसेट होता है। अर्थात जो दो सेट वहां होते थे वहां दो सेट न होकर के एक ही सेट है, एक ही समूह है और उस समूह का क्रॉस सेट ले लेंगे तो उसका सबसेट जो हो जाएगा उसे हम बाइनरी रिलेशन कहते हैं। अब बाइनरी रिलेशन के भी कई प्रकार होते हैं, डिस्कस करेंगे हम कि बाइनरी रिलेशन क्या होता है। पहले एग्जांपल देख लीजिए आप, बाइनरी रिलेशन क्या होगा। एग्जांपल जैसे मान लीजिए A इज इक्वल टू, सपोज करिए A B C, देन R can be taken as A B A C। R को हम A B A C ले सकते हैं क्योंकि बिकॉज ये सेट है A B A C, ये जो है सबसेट होगा A क्रॉस A का। मैंने बताया आपको कि हर सबसेट A क्रॉस A के जितने सबसेट बन सकते हैं उनमें से हर सबसेट जो होगा वो रिलेशन बाइनरी रिलेशन होगा और सेट A में ही माना जाएगा। तो जब भी बाइनरी रिलेशन की बात हम करते हैं तो बाइनरी रिलेशन हमेशा एक ही सेट में होता है, उसके लिए दो सेट की जरूरत नहीं होती है। जिस प्रकार से एक ही परिवार में तमाम जो सब मेंबर्स होते हैं उनका आपस में रिलेशन होता है, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग जो है बाइनरी रिलेशन कहते हैं। अब बाइनरी रिलेशन का एग्जांपल क्या हो जाएगा, उसमें सेट एक ही होगा और R को हम जो है इस A क्रॉस A का सबसेट लेंगे। तो हमने एक छोटा सबसेट ले लिया ABAC, तो ये ABAC A क्रॉस A का सबसेट है, इसलिए ये रिलेशन जो हो जाएगा बाइनरी रिलेशन हो जाएगा। अब बाइनरी रिलेशन के बाद जो है बाइनरी रिलेशन के कुछ प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं, उनको डिस्कस कर रहे हैं कि बाइनरी रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं। वैसे मेनली बाइनरी रिलेशन जो होते हैं वो तीन प्रकार के ही होते हैं, इसके अलावा कुछ और भी हैं लेकिन तीन मेन होते हैं। और पहले हम देखेंगे कि ये तीन रिलेशन क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशन, यानी कि बाइनरी रिलेशन के प्रकार, टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशंस we discussed today. Types of binary relation. There are mainly three types of binary relation. First is a reflection relation. A reflection relation. ये रिफ्लेक्शन रिलेशन क्या होता है?
रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये होता है कि अगर मान लीजिए लेट ए बी एनी सेट, मान लिया कि ए कोई सेट है, तो इस सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं अगर वो सेल्फ से जुड़े हुए हैं तो ऐसे रिलेशन को हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। देन इफ R be a relation such that A belongs to R for every A belongs to A, then R is called reflexive. Reflexive. एग्जाम्पल जब समझ आ जाएगा पता सा ये, जैसे सपोज करिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, इफ ए इज इक्वल टू सपोज 1 2 3 एंड R1 इज इक्वल टू सपोज करिए 1 1 2 2 3 3 और 1 3, ये है। तो हम देख रहे हैं कि ए का एलिमेंट 1 अगर है तो पेयर 1 1 है, इसका मतलब हुआ 1 का रिलेशन 1 से है। सेकंड एलिमेंट 2 है और 2 इसमें मौजूद है, इसका मतलब है 2 का रिलेशन 2 से है। इसमें एलिमेंट तीसरा है 3 का रिलेशन 3 से है, इसका मतलब ये साफ हो गया कि ए के सारे एलिमेंट जो हैं वो सेल्फ से यानी खुद से जुड़े हुए हैं। तो मेन चीज ये है कि अगर सेट में 1 2 3 है तो 1 1 2 2 3 3 का होना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा 1 3 ले लिया ऐसे ही, ये चाहे अगर नहीं भी रहेगा तब भी जो है रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव माना जाएगा। लेकिन अगर है कोई एक्स्ट्रा चीज है उसके साथ में तब भी हम उसको रिफ्लेक्सिव मानते हैं। यानी रिफ्लेक्सिव बनने के लिए कम से कम इन तीनों का होना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा क्या है इससे आपको मतलब नहीं है, वो रहे चाहे ना रहे रिफ्लेक्सिव माना जाएगा। एंड R1 इतना है, देन R1 हो जाएगा, R1 इज रिफ्लेक्सिव इन A। ये रिलेशन जो हो जाएगा सेट A में रिफ्लेक्सिव माना जाएगा। एग्जांपल ये पहला ले लिया मैंने, एग्जांपल दूसरा ले लेते हैं, एग्जांपल 2 इफ R2 इज इक्वल टू सेट A रख देते हैं, R2 मैंने मान लीजिए 1 1 ले लिया, 2 2 ले लिया और 1 3 ले लिया, ये देन R2 इज नॉट रिफ्लेक्सिव नहीं है। कारण देंगे, कारण क्या हो जाएगा, बिकॉज 3 belongs to A but pair 3 3 does not belongs to R2। यानी कि सेट में जितने एलिमेंट हैं वो उन सबका सेल्फ से रिलेशन जब तक नहीं होगा तब तक हम रिलेशन को रिफ्लेक्सिव नहीं मान सकते। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या जरूरी है कि सेट ए के सारे एलिमेंट का सेल्फ से कनेक्ट होना अति आवश्यक है। यानी 1 2 3 है तो 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, ये अनिवार्य कंडीशन है, कंपल्सरी कंडीशन है। तो ये रिफ्लेक्सिव का एग्जांपल हो जाएगा। अब रिफ्लेक्सिव के बाद है सेकंड नंबर है, उसका नाम है सेकंड इज आपका है ट्रांजिटिव सिमेट्रिक रिलेशन। सेकंड नंबर है सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक। अब ध्यान दीजिएगा कि 2 और बचे हुए हैं, सिमेट्रिक रिलेशन बचा हुआ है और ट्रांजिटिव रिलेशन बचा हुआ है। उसको नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग जो है संडे के दिन बताएंगे या अगले दिन जब क्लास चलेगा।